ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, 29 मई को जेठ मास कृष्ण पक्ष बुधवार की षष्ठी तिथि है और इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बस आज रात्रि में दिए में हरी मूंग को डालकर प्रज्वलित कर देना और एक महाचमत्कारी मंत्र को भी बोल देना। आज के दिन जो मांगोगे वो सब मिलेगा। धन की प्राप्ति गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत पूजा को कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, फिर भी नहीं आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो रही है, तो आज रात्रि में इस दीपक को जला देना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, कर्जा हो गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, या आपका पैसा है जो अटका पड़ा है, निकल ही नहीं रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। इस दीपक को प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, है ना। यदि जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन इस दीपक को आपको जरूर जलाना चाहिए, है ना। आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आज की रात्रि में दिया में हरी मूंग डाल के जला देना। धन संपदा से जुड़ी सारी समस्या से छुटकारा मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, है ना, और व्यापार आपका अच्छे से चलने लगेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं या भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, भगवान गणेश जी को समर्पित है ना, जो हमारी सारी समस्या को समाप्त करते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, व्यापार में वृद्धि कराते हैं। इस दिन आपको इस उपाय को करने से मत चूकना, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। फायदा जरूर होगा, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। धन की समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना। अगर व्यापार है, दुकान है, जो मंदा चल रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। व्यापार अच्छे से चलेगा, व्यापार में प्रॉफिट होगा, धन संपदा की सारी समस्या समाप्त होगी। तो आज रात्रि में इस दीपक को कैसे जलाना है, क्या क्या सामग्री लगेगा, वो सब बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए इस चमत्कारी उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। रात्रि में दीपक प्रज्वलित करने से जीवन से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और आपका किस्मत साथ देने लगता है ना। इसलिए आज की रात्रि में दीपक को प्रज्वलित करने से मत चूकना, है ना। और मिट्टी का दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, फूटा नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। कोई कोई मिट्टी का दिया ऐसा होता है जो नीचे से छेद होता है, जब आप उसमें तेल डालेंगे या घी को डालेंगे तब चूने लगता है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि यह दिया खंडित है। तो ऐसे दिए से भी आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है ना। तुरंत दिए को बदल देना है, समझ गए। चलिए, इसके साथ ही आपको लेना है एक गोल बाती और आपको लेना है एक लंबी बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती को ले लेना है, लेकिन एक गोल बाती को लेना है और एक लंबी बाती को लेना है। इसी का आपको विशेष ध्यान देना है ना। और इसके साथ ही आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है ना। और आपको लेना है हरी मूंग। जी हाँ, आपको 4 हरी मूंग को ले लेना है और वह हरी मूंग खंडित नहीं होना चाहिए। आपको साबुत 4 हरी मूंग को लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है ना। खंडित आपको हरी मूंग को नहीं लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए रात्रि में बोले हैं, है ना। आपको इस दीपक को 12 बजे की यानी कि रात्रि 12 बजे के अंदर अंदर ही जला लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब आपको इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो आपको इस दीपक को जलाना है अपने घर में ही। जी हाँ, अपने घर के मंदिर में ही जलाना है, भगवान गणेश जी के फोटो के सामने और माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने, है ना।
इस दीपक को आपको भगवान गणेश जी के और माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने जलाना है। तो कैसे जलाना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा सा यानी रुमाल जितना बड़ा आपको एक लाल वस्त्र को लेना है। अब उस लाल वस्त्र को क्या करना है, अपने मंदिर में बिछा देना है, अपने मंदिर में ही बिछा देना है। अब आपको क्या करना है, अगर माता लक्ष्मी जी का और भगवान गणेश जी का मूर्ति है तो उस मूर्ति के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो आप इस फोटो के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी जी की फोटो को और भगवान गणेश जी के फोटो को इस लाल वस्त्र पर रखना है। इससे पहले घर के द्वार को साफ सुथरा कर देना है। जी हाँ, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है, क्योंकि लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में प्रवेश करती हैं, आती हैं, तो आपके घर के मुख्य द्वार से ही आती हैं। इसलिए आपको इस उपाय को करने से पहले ही अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है, साफ सफाई कर देना है। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है ना। यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी, है ना। धन संपदा से आपकी तिजोरी भरी रहेगी, है ना। उसके बाद ही आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, इस लाल वस्त्र पर इस फोटो को रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो 2 दिया को ली हैं, उस 2 दिया में से एक दिया को भगवान गणेश जी के स्थान पर यानी कि भगवान गणेश जी के सामने रखना है इस दिया को, और एक दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में 1 चम्मच घी को डालना है और भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए में 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 बाती में से इस लंबी बाती को माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में डालना है और गोल बाती को भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए में डालना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए, इस दोनों दीपक को जला देना है, इस दोनों दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। जी हाँ, आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद इस 4 हरी मूंग में से, जी हाँ, आपको ये जो 4 हरी मूंग को ली हैं, इस 4 हरी मूंग में से 2 हरी मूंग को लेना है और भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार, है ना। आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, आप 9 बार भी घुमा सकते हैं, है ना। लेकिन जितनी बार घुमाना है, 11 बार या 21 बार घुमाना है, लेकिन उतनी बार ही आपको ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है ना। अगर 9 बार घुमा रहे हैं तो आपको 9 बार ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर 21 बार घुमा रहे हैं तो आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है ना। और अपनी कामना कर लेना है कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, मेरी दुकान अच्छे से चले, मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, है ना, धन की वृद्धि हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है ना। और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है ना। उसके बाद क्या करना है, इस 2 हरी मूंग को लेना है और लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार। आप 11 बार भी घुमा सकती हैं, 21 बार भी घुमा सकती हैं, लेकिन जितनी बार आप घुमाएं उतनी बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण कर ले, जाप कर ले, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन में अपनी कामना कर लेना है कि धन की प्राप्ति हो, धन संपदा से घर भरे, कर्ज की समस्या समाप्त हो, अटका हुआ पैसा मिले, है ना। ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है, बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस हरी मूंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है ना। अगर आपका व्यापार है, दुकान है, तो वहाँ भी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए और अपने दुकान की वृद्धि के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। इस दीपक को प्रज्वलित कर सकती हैं। पैसा खींचा चलाएगा, ग्राहक खींचे चले आएंगे, आपकी दुकान अच्छे से चलेगी, है ना। इसलिए आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, अपने व्यापार में भी, अपने दुकान में भी, है ना। आप व्यापार में या दुकान में जब चाहें तब इस दीपक को प्रज्वलित कर लें, है ना। शाम को चाहे तो शाम को कर लें, रात्रि में चाहे तो आप रात्रि में भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकती हैं, है ना।
पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर तो उनका व्यापार अच्छे से चलता है, इच्छाएं पूरी होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अटका हुआ पैसा मिलता है, धन की प्राप्ति होती है ना। अगर इस उपाय में कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, रिप्लाई मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।